19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबका मालिक एक है। बता कौन है तू, नहीं तो तेरा सिर फोड़ डालूंगा। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या साईं राम की इच्छा के बिना मैं मेरी पत्नी, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी मुर्गियों का त्याग कर सकता हूँ? साईं को शिवबाई के आंसू क्यों नहीं दिख रहे? भगत जी की मुर्गियों की सिसकियाँ क्यों नहीं सुनाई दे रही? आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। सरफू जी बाबा। ये बाइजा माई कहाँ रह गई? मैं तो आ गई हूँ साईं, पर अब तुम बताओ, तुम ये खेल कब तक खेलोगे? मैंने कौन सा खेल खेला माई? पहले तुम लोगों को अपनी माया में उलझाते हो, फिर अपने भक्ति के भंवर में घसीट कर गोल गोल नचाते हो, और फिर जब उनके सारे सहारे टूट जाते हैं तब अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा देते हो। तुम्हारी सारी बात सही है माई, सिर्फ एक शब्द पे आपत्ति है। कौन सा शब्द? मैं कभी किसी के सहारे को नहीं तोड़ता माई। हाँ, उनके बंधनों को अवश्य तोड़ देता। पर ये खेल कब तक चलता रहेगा? जब तक ये संसार है माई। तब तक मेरा ये खेल चलता रहेगा। क्योंकि बंधनों के टूट जाने के बाद ही मनुष्य आवागमन के चक्करों से मुक्त होकर परमात्मा में लय हो पाता है। एक बात पूछूं ठाकुर? तुम बिना आज्ञा के पूछ सकते हो देवीदास। पूछ तो पहले भी चुका हूं, लेकिन तुमने उत्तर नहीं दिया। पर आज वचन दो कि उत्तर दोगे। जो मुझे पता होगा वो अवश्य बता दूंगा देवीदास। आज जो इच्छा हो वो पूछ लो। तुम कौन हो ठाकुर? ये सच तो मैं भी जानना चाहती हूँ साईं। मुझे बताओ, तुम कौन हो?
हाँ बाबा, ये सवाल मेरे मन में भी उठता है। इसका जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ बाबा। बाबा, आज सच बता दो, तुम कौन हो? मैंने भी आई से कई बार इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहा, पर उन्होंने हमेशा टाल दिया। आज तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। पीरो मुर्शिद, इस सवाल का जवाब तो मैं भी पाना चाहता हूँ। मेरे जहन में भी मुद्दत से ये सवाल है बाबा कि आखिर आप हो कौन? मेरी मुलगी के मन में कोई सवाल नहीं है। तुम मेरे बाबा हो, मेरे शिरडी के नाथ हो। इसके अलावा मेरे मन में और कोई भी सवाल नहीं है बाबा। पर मैं जानना चाहती हूँ देवा, तुम कौन हो? हम सबके प्रश्नों का उत्तर दो साईं। तुम्हें मेरी कसम, अगर आज तुमने सच न बताया, तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो ठाकुर? आप हो कौन? आप हो कौन? कौन हो? कौन हो? तुम 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 कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो ठाकुर? आप हो कौन? आप हो कौन? कौन हो? कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? महादेव! हर हर 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 महादेव!
गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। अब तुम्हारे इन चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, कभी नहीं। वचन दो ठाकुर, मेरा इन चरणों से कभी बिछड़ना नहीं होगा ठाकुर, मुझे वचन दो। मैं कभी नहीं बिछड़ना चाहता हूँ। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। राम जी भला करेंगे देवीदास। माला, जरीना बेगम अपने वाड़े से कई सारे पकवान बनाकर लाई। सबको परोस कर तुम भी खा लो। जो आज्ञा देवा, जो आज्ञा। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। उठो देवीदास। नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा, कभी नहीं उठूंगा, कभी नहीं उठूंगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ठाकुर। मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा अपराधी हूँ ठाकुर, बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं आपका ये उत्तम परम अविनाशी रूप को जानता था। आपकी माया, आपकी लीला को जानता था, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं था। हमेशा संदेह के सागर में गोता लगाता रहा।
मुझे क्षमा कर दो ठाकुर, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। तुम मेरी क्षमा के नहीं, मेरे स्नेह और मेरे प्रेम के पात्र हो देवीदास। तुम्हारे संकल्प पर मुझे गर्व है। तुम्हारे जैसा सच्चा साधक तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तुम लाखों में एक हो देवीदास। तुम्हारे भीतर निजी स्वार्थ की कोई भावना नहीं, इसीलिए तुम मुझे सबसे प्रिय हो। अब तुम्हारे इन चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, कभी नहीं। अचंदो ठाकुर, मेरा इन चरणों से कभी बिछड़ना नहीं होगा ठाकुर, मुझे वचन दो। मैं कभी नहीं बिछड़ना चाहता हूँ। मेरे बाबा कभी गुस्सा नहीं करते। फिर तो मैं यूं कहूंगी सरफुद्दीन भाई कि आपने शायद अब तक बाबा को जाना ही नहीं। मेरे बाबा का गुस्सा तो पानी के बुलबुले जैसा है। पर बाबा, राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। मिलना और बिछड़ना तो नियति का लेखा है देवीदास। नियंता ने जितना लिखा होगा उतना समय हम साथ बिताएंगे, और जब बिछड़ना लिखा होगा तो बिछड़ जाएंगे। मतलब तुमसे दूर जाना होगा? नहीं ठाकुर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा ठाकुर। मैं इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा ठाकुर। सैकड़ों जन्मों के पुण्य फल से मुझे साक्षात परम पिता परमेश्वर के चरणों में शरण मिली है। नहीं ठाकुर, मैं इससे दूर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं ठाकुर। और उन्हें छोड़ दोगे जो तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए? अपनों को दुत्कारने वाले को तुम्हारा ठाकुर कभी गले से नहीं लगा सकता। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो आत्मा बार बार जन्म लेती है, क्या तुम जानते हो इसके बार बार जन्म लेने का कारण क्या है? ये आत्मा अपनों का कर्ज उतारने और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही बार बार आती है देवीदास। तुम अपनों को इस जन्म में दुत्कार दोगे, ठुकरा दोगे, तो अगले जन्मों में बहुत भटकोगे। तुम्हें उन सबको इस जन्म में भीषण कष्ट पहुंचाने का दंड भोगने के लिए बार बार आना होगा। इसीलिए देवीदास,
अपने उत्तरदायित्वों से अपना मुंह मत मोड़ो। जैसे ही नियति का तुम्हें संकेत मिले, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते की ओर वापस लौट जाओ। यही तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। बाईजा, बाबा, अरे बाजा भाई को रोको बाबा। जाने दो उसे। जीवन में कभी कभी अकेला रहना भी बहुत आवश्यक होता है। पर बाजा भाई कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर ले। वो तुम्हारी तरह नहीं है सरफुद्दीन, वो बाईजा माई है, बहुत ही समझदार है। इस वक्त उन्हें अकेला रहने की आवश्यकता है। बाबा, बाजा भाई आपके सच्चे मुरीद है। अच्छा किया तुमने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। बाबा, अगर आप गुस्सा ना हो तो क्या कुछ अर्ज कर सकती हूँ मैं आपसे? आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जान? मेरे बाबा कभी गुस्सा नहीं करते। फिर तो मैं यूं कहूंगी सरफुद्दीन भाई कि आपने शायद अब तक बाबा को जाना ही नहीं, या फिर उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि बाबा तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। फिर आपने ठीक से नहीं पहचाना मेरे बाबा को भाभी जान। जिसे आप बाबा का गुस्सा समझ रही हैं, वो बाबा का गुस्सा नहीं है। अगर वो गुस्सा नहीं तो फिर ये क्या है सरफुद्दीन भाई? बाबा हम सब मुरीदों के लिए दुआएं करते हैं भाभी जान। जब हमारा बुरा वक्त शुरू होने लगता है या फिर हम पर शैतान का साया मंडराने लगता है, तो बाबा अपने गुस्से के जरिए उस बुरे वक्त को और शैतान को हमसे दूर भगा देते। मेरे बाबा का गुस्सा तो पानी के बुलबुले जैसा है। पर बाबा, भगत मालसा पति जी कहाँ है? हमारे भगत मालसा पति को क्या हो गया? मैं कोई शिरडी गांव की पुलिस पाटिल नहीं जो सबकी कुंडली बांचती फिरूं। हम सब भी यही चाहते हैं कि चांद काका शिरडी में रहे, पर मैं नहीं चाहता। तुम एक कारोबारी आदमी हो चांद। कारोबार में तुम्हारी जो उन्नति हुई है वो तुम्हारे नसीब से नहीं, उन सब की मेहनत से हुई है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं